नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड में हूं आपके साथ प्रखर। उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और पौड़ी विधानसभा के उम्मीदवार ओमकार सिंह कोहली 2 दिसंबर से पौड़ी में चुनाव प्रसार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उनका लक्ष्य पहाड़ परिवर्तन है। ऐसे में उन्होंने देवभूमि में परिवर्तन के लिए जनता से उनपा को एक मजबूत विपक्ष बनाकर सामने लाने की बात कही। दरअसल पौड़ी में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने अभी तक 130 गांवों का भ्रमण किया। वहीं उनका कहना है कि हम पहाड़ परिवर्तन के लक्ष्य को मुख्य लक्ष्य मानते हैं। न हमारे पास धन बल है, न जनबल और न ही छल बल है। ऐसे में हम केवल परिवर्तन के लिए उत्तराखंडियों के बल पर काम कर रहे हैं और खुद अपना प्रचार कर रहे हैं। वहीं लोग अगर अपनी देवभूमि में परिवर्तन चाहते हैं तो उनपा को एक मजबूत विपक्ष बनाकर परिवर्तन ला सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो दूसरी पार्टियों की तरह हवाई बातें ना करके केवल यही कहेंगे कि हम जीत या हार के बाद ही अपनी ओर से किए जाने वाले कार्यों का खुलासा करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जनसंपर्क से साफ पता चल रहा है कि अब उत्तराखंडी परिवर्तन चाहते हैं और इस बार 2022 में उत्तराखंड से भाजपा और कांग्रेस की स्थिति समाप्त होती नजर आ रही है। हालांकि उनपा को काफ़ी उत्तराखंडी पसंद कर रहे हैं। ऐसा पहली बार चुनाव में उतरी उनपा राष्ट्रीय पार्टियों से टक्कर ले सकती है। और इस वक्त पौड़ी से हमारे संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस नवनिर्मित पार्टी के बारे में थोड़ी जानकारी हमको देंगे। जी भगवान सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमें ये बताइए कि ये जो नई पार्टी है, इसके क्या लक्ष्य है उत्तराखंड को लेके, वो जनता से क्या ऐसे प्रोमिसेस करने चाह रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। इस समय मुझे तो जनपद पौड़ी में, पौड़ी एक बहुत ही सीट मानी है। और आज यहाँ पे मेरे साथ उत्तराखंड नव निर्माण की पार्टी के कोषाध्यक्ष है कि मैं मौजूद है यहाँ पे। और पौड़ी विधानसभा जीवन में स्वागत है। और किस तरह से आपने पार्टी जो बारे में सोचा है और क्यों आपने चुनाव लड़ने के मन बनाए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए और उत्तराखंड की आवाज को, यानी जो लोगों की जरूरत है, वो आपने वहां तक प्रसारित करने के लिए समय दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी का जन्म क्यों हुआ, क्योंकि 2000 में उत्तराखंड एक राज्य बना और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से लेके 21 सालों में बीजेपी और कांग्रेस का जो एक पैटर्न चल रहा है, उसमें इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि यहाँ से जो राजस्व मिल रहा है वो कमा रहे हैं, बाकी ये कोई विकास नहीं हो रहा। और अगर हम बोले ईस्ट पार्टी हमारी उत्तराखंड के अंदर में यूकेडी हुआ करती थी, यूकेडी ने जो अ, लोगों को छला है, हम यही बोलेंगे। हालांकि ईस्ट पार्टी है, क्योंकि उन्होंने कभी, जब वो उनको 2-4 सीटें मिली तो कांग्रेस में चले गए, बीजेपी में चले गए, बाद में बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े। तो ये लोगों को बहुत ही बुरा लगा और इसकी वजह से लोगों ने यूकेडी पे विश्वास करना बंद कर दिया। और आज कोई ऐसा मजबूत विपक्ष उत्तराखंड का नहीं है जो कि उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी हो। और इसलिए उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी का जन्म 2020 में हुआ और हमने यहाँ से अभी फिलहाल 5 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य है परिवर्तन, कि पहाड़ का परिवर्तन यानी विकास होना जरूरी है। उसके लिए हम यहाँ पे चुनावी मैदान में उतरे। मैदान में उतरे। क्षेत्रीय विधायक मुकेश कोहली कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत विकास किया है और बहुत विकास के माध्यम से, क्या कहेंगे? जितना मैं अभी यहाँ पे 2 तारीख से लेके आज तक घूम रहा हूँ,
रियली बता रहा हूं मैं कि गांव का एक एक व्यक्ति मुकेश कोहली के खिलाफ है। उन्होंने सीधा बोला है कि जिस दिन चुनाव, जब समय पहले चुनाव थे, उस टाइम पे मुकेश कोहली ने दर्शन दिए थे और उसके बाद दोबारा गए नहीं है। कुछ क्षेत्रों में आजकल मुकेश कोहली जी जा रहे हैं जहां पे कि वो कुछ ना कुछ वितरित कर रहे हैं। इस तरीके से वितरित करके जनता को छुआ जा रहा है। महिलाओं की क्या समस्या है जो आपकी पार्टी इसे करेगी, क्योंकि आपको पार्टी कहीं पे विपक्ष लेकर है, पक्ष लेकर है, वर्तमान के विधायक है, क्योंकि पार्टी कोई तजुर्बा नहीं है। देखो तजुर्बा क्या होता है, सबसे बड़ी बात तजुर्बा ये है कि जिसने उत्तराखंड में जन्म लिया, जिसने उत्तराखंड की परिस्थितियों को समझा, उतार चढ़ाव को देखा, वो सबसे बड़ा तजुर्बा होता है। तजुर्बा ये नहीं होता कि किताबें पढ़ के आप जो है तजुर्बे को लेके बटोर रहे हो। मेरा अपना मानना है कि जिसने उत्तराखंड की स्थितियों को झेला है, जो उस दंश को झेल रहा है, उससे बड़ा तजुर्बा किसी के पास हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता है। एक सवाल और है, इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो किस तरह से आप उनको देखते हैं? उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी का हम उत्तराखंडियों के मुताबिक कोई अस्तित्व होना भी नहीं चाहिए और उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी को हमें पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर में उसने केजरीवाल ने क्या करना है। आज वो कुछ दिनों पहले एक न्यूज में देख रहा था, उसमें बोल रहे हैं कि हमारी बहनों को हमारे भाई लोग जो है पैसा नहीं देते हैं साड़ी खरीदने के लिए, इन चीजों के लिए। मतलब ये क्या है? क्या आज तक हमारी माँ बहनें क्या वस्त्रों में नहीं थी? भाजपा के गसारी किट के बारे में, जैसे कि महिलाओं को गसारी के उस समय के दल सिंह ने एक महत्वपूर्ण चीज़ कही है कि महिलाओं को गसारी किट भी दी है, तो उसके बारे में क्या है? लेकिन वो दशहरी का जो था, त्रिवेंद्र रावत जी ने जो बनाई थी योजना, उसके मैं तो बिल्कुल खिलाफ था कि जिस तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग की थी कि उत्तराखंड की महिलाओं को घर में ही घास मिलेगा, जो पहला वर्ड था उनका वहां से। मैं ये कहता हूं कि घसियारी योजना को लागू करते, लेकिन इस पे लागू करते कि यदि कोई माँ बहन हमारी मातृशक्ति अगर जंगलों में जाके किसी भी कारण से घायल हो जाती है, तो उसका टोटली ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल भी आए थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और राहुल गांधी भी आए थे, तो मैदान बड़ा खचाखच भरा हुआ था। लेकिन क्या कारण है कि ऐसा? लेकिन जो चीजें मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो कांग्रेस की रैली थी, बीजेपी की रैली थी और पौड़ी में भी एक रैली थी, मुख्यमंत्री जी आए थे, उसके अगले दिन मैं यहाँ पे था। कुल मिला के एक ही चीज देखी गई है कि यहाँ पे जो पैसे से खरीदी हुई भीड़ इकट्ठी की जा रही है। पहली बात ये है, परसों मैं फिर लोगों के बीच में जनसंपर्क कर रहा था, उस दौरान में भी पता चला कि कांग्रेस की रैली में यहाँ से 5 बसें गई हैं, हमारे पौड़ी से। तो ये किस तरीके की गई है? वो जो कि जिन लोगों को पैसा दिया गया या उनको किसी और तरीके से लालच दिया गया, उनको जो है वहाँ पे एकत्रित किया गया। एक सवाल और है कि स्वास्थ्य शिक्षा लेके क्या है, आप जो आपकी पार्टी है, उस पार्टी उत्तराखंड नव निर्माण पार्टी, तो क्या करेगी ऐसे जो महिलाओं के हित की बात समझ क्या रखेंगे मैनिफेस्टो में? सबसे पहले तो मैं एक ही चीज बोलूंगा और सब जगह कह भी रहा हूं जनता के बीच में जाके कि ये एक, उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं भी खुद अपने आप को बोलता हूं, एक बरसाती मेंढक जैसे हैं हम लोग। जो भी पार्टी मैदान में चुनाव के टाइम में जुमलेबाजी करती है, वो एक गलत है और मैं किसी भी जगह उनपा की तरफ से किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि अब ये करेंगे वो करेंगे। मेरा एक ही चीज का मानना है कि अगर मैं मैदान में यहाँ परिवर्तन के लिए आया हूं, अगर हारा हुआ व्यक्ति भी कार्य कर सकता है और मैंने यहाँ पे जनता के साथ सीधा सा एक ही बात बोली है कि मैं हारने के बाद भी 3 साल आपके साथ क्षेत्र में रहूंगा, आपके साथ काम करूंगा। क्योंकि अगर से हम बात बोले घर के हिसाब से कि एक व्यक्ति घर से भरपेट करके अपना पेट भर के उसके बाद काम पे जाता, वो भी काम करता है। एक व्यक्ति गलती से उसके घर में उस समय खाना ना बना हो या जल्दी में चला गया अपने कार्य पे, जो भी दिन भर में काम है, वो दिन भर में काम करता है। क्या वो काम नहीं करता? काम वो भी करता है। भाजपा तो कह रही मुख्यमंत्री बदलने के हमारा विकास ज्यादा हो रहा है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। ये इस वक्त पे अगर 2-3 महीने में धामी जी को बदल के वो कहते हैं कि विकास हो रहा है, तो 2-3 महीने में कोई विकास नहीं देखा जाता, क्योंकि इन्होंने 6 महीने से, तो हर पार्टी का यही रहा है कि जब भी चुनाव होते हैं 6 महीने पहले वो इस तरीके का मुद्दा ले आते हैं और कुछ ना कुछ लोगों को बहलाने फुसलाने का कार्य करते हैं। पौड़ी का बस अड्डा राजनीति का अड्डा हो रखा है, क्यों नहीं पौड़ी का बस अड्डा बन पाए? क्यों
अगर आप जीतते हैं तो आपका सबसे मेन उद्देश्य क्या रहेगा आपका? देखो, जीतने के बाद जो बात आती है कि जनता ने मेरे गले में एक बड़ी घंटी डाल दी और मुझे उसे पूरी तरीके से निभाना है, ग्राम्य स्तर से लेके, ना कि सिर्फ और सिर्फ जनपद को लेके। क्योंकि ये होता है कि मैं तो जनपद में बैठा हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए। हमने उत्तराखंड नवनिर्माण पार्टी का सीधे साफ शब्दों में कहना है कि हमारा जो भी प्रतिनिधि जीतेगा, हम उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में ही अपना आवास बनाएंगे, जनता के बीच में रहेंगे, तभी विकास हो पाएगा। अन्यथा इस तरीके से कि वो जो है जीतने के बाद देहरादून या गैरसैंण बैठ जाएगा, तो कार्य नहीं हो पाएगा। क्षेत्रीय विधायक कह रहा है कि मैंने नल्ली झील जीती, वो झील पूरी हो चुकी है, तो क्या कहेंगे? नल्ली झील बन चुकी। नहीं, वाली झील मैंने अभी परसों जाके देखा भी है, अभी तक काम वहां पे पूरा नहीं हुआ है, जो झील का कार्य होना चाहिए था। हाँ, मैं ये बोलूंगा, अगर किसी ने भी, बीजेपी या कांग्रेस कोई भी अगर पार्टी काम कर रही है तो मैं उसको नकारूंगा भी नहीं। क्योंकि सवाल ये है कि अगर विकास है तो हम उसे नकारें क्यों? पार्टीवाद से हमें नहीं नकारना चाहिए, बल्कि हमारे विकास कहाँ हो रहा है। उसमें मैंने भी एक वीडियो बनाया था, अगर बीजेपी ने इस कार्य को किया है तो ये हमारे क्षेत्र के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन जब तक हुआ नहीं तब तक मैं नहीं मान सकता। नहीं मान सकते। एक सवाल है मेरा आपसे कि यहाँ पे देखा गया है कि पौड़ी में जब चुनाव होता है तो तभी राजनेता यहाँ पे दर्शन देते हैं, उसके बाद लापता। शायद उनमें से आपको भी लगता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे, उसके बाद आपको भी नहीं दिखने को मिलेगा। मैंने तो आपको अभी थोड़ी देर पहले यही बोला कि मैं हारने के बाद, जीतने की तो बात ही नहीं करी मैंने अभी तक। हारने के बाद भी 3 साल तक इसी क्षेत्र में रहूंगा, कहीं ना कहीं काम करता हुआ, बेशक लोगों के सामने ना जाऊं, लेकिन लोगों को खुद पता चल जाएगा आज ओमकार सिंह कोहली जो फलानी जगह पे काम कर रहा है। ओमकार सिंह कोहली जी, आप जैसे कि कहा जाता है कि एक चुनाव के लिए भी मैनिफेस्टो में आप अपना क्या रखेंगे ऐसे के लिए युवाओं के रोजगार, जैसे कोरोना काल लगा हुआ था, इसमें काफी बेरोजगार हो चुके हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात तो देखो ये है कि मैं इसी कोरोना काल को लेके बड़ा सोचने लायक बात है। हम लोग तीरथ सिंह रावत जी से भी मिले थे और वहां पे भी ये बात कही थी मैंने रावत जी को कि देखिए जी, अभी इतनी सारी संस्थाएं बनी हुई है कि पलायन हो रहा है, उसको बचाओ, वापस लाओ, पलायन को रोको, इस पे बात करी। सरकार भी पैसा बर्बाद कर रही है, लेकिन आज जो एक मार हमारे ऊपर पड़ी कोरोना की, जब ये युवा वापस आए, जब ये हमारे उत्तराखंडी भाई वापस आए, तो आप क्यों नहीं रोक पाए? क्यों नहीं उनको सुविधाएं दे पा रहे हो? अगर सुविधाएं नहीं मिलेगी तो वो वापस भागेगा ही भागेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को वहां पे कदम उठाना पड़ेगा कि हम रोजगार किस तरीके से सृजित करेंगे। वीआईपी इस समय आरक्षण सीट है, इसमें इस बार लगातार क्या लगता है आपको कि तो यहाँ के मुख्यमंत्री के लगातार बनते जा रहे हैं, लेकिन पौड़ी जिले का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, पौड़ी जिले का विकास, देखो सबसे बड़ी बात आती है कि पौड़ी जिला हो या कोई भी जिला हो, जब तक उसका विधायक सही नहीं होगा तब तक कोई भी विकास नहीं हो सकता। विधायक के हाथ में होता है कि जब कोई एक बजट नहीं भी है, अगर वो चाहे तो अपने बल पे वहां के लिए बजट ला सकता है, उसके पास क्षमताएं होती हैं, उसके पास इतनी पावर दी है जनता ने, तो वो इस चीज के लिए, विकास के लिए अगर कदम उठाए तब कुछ हो पाएगा। लेकिन पौड़ी में जिस तरह से पलायन धीरे-धीरे पलायन हो रहा है, यहाँ पे पर्यटन को आता है, इतना हमारा पर्यटन नगरी है, गढ़वाल मंडल है, लेकिन लोग इस पे क्यों नहीं निर्भर पाते हैं, क्यों नहीं सरकार इस पे लेते है? क्योंकि पर्यटन मंत्री भी सतपाल महाराज इसी जिले से आते हैं। देखो, सतपाल महाराज जी का तो हमने पिछले जनवरी में ही खुलासा किया था पार्टीशन के केस में कि उनकी विधानसभा में जब हम लोग पैदल यात्रा कर रहे थे कोटद्वार से लेके और पौड़ी तक पैदल यात्रा की हमने 125 किलोमीटर की, 26 जनवरी को हमने स्टार्ट किया और 1 फरवरी को हम लोग जब पाकिस्तान में थे, जब हम वहां पे लोगों से जनसंवाद करते, उस दौरान में एक व्यक्ति आके बोलता है कि भाई साहब बहुत बढ़िया बातें कर रहे हैं आप, और जब उसने बोला कि देखो मेरे बच्चे को क्या दवाई दी गई, 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट की दवाई दी जाती है, जिसके विधानसभा में ये कंडीशन है, वो क्या करेगा भला? सतपाल महाराज जी ने हकीकत में विधानसभा चौबट्टा खाल में अभी तक कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया। हमने वहां भी विजिट किया, पानी की किल्लत है, 2002 से लेके 2008 में भी, फिर उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी को उन्होंने लिख के। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।